चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न के कितने प्रकार होते हैं ये हम लोगों को पढ़ना था। तो देखिए दशमलव भिन्न में रिसर्चर ने क्या किया, जो गणितज्ञ लोग हैं उन्होंने सोचा कि भाई दशमलव आखिर हो कितने प्रकार के हो सकते हैं, उस पर रिसर्च किया लोगों ने। तो पहला आप अब आइए सोचिए, देखिए ये एक संख्या है जो एक दशमलव के बाद जो अंक प्राप्त हो रहा है ये कहीं ना कहीं जाकर कट जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि 11/8 कोई संख्या है। अब देखिए 11 में 8 से कहीं से भाग देंगे हम लोग तो ये संख्या प्राप्त होगी जो कहीं ना कहीं जाके कट जा रही है, यानी अंत हो जा रहा है। इसके बाद कोई संख्या अब नहीं चल रही है, ठीक है। तो एक इस प्रकार के हो सकते हैं दशमलव। अच्छा, कुछ दशमलव इस प्रकार के भी हो सकते हैं जो दशमलव के बाद जो अंक प्राप्त हो रहा होगा वो अनंत तक जाता होगा, ठीक है। अनंत तक कहीं खत्म नहीं होगा। एक हो कट छट के दशमलव के बाद भी कट छट जा रहा है, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जा रही है। और एक वैसा दशमलव भी हो सकता है, उसने सोचा विमर्श किया इस चीज पे कि भाई कुछ ऐसे भी हो जो नहीं कटते हो, काटने के बावजूद भी नहीं कटते हो, आगे चलता जा रहा हो चलता जा रहा हो, कहीं खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। जिसमें आप एक संख्या है 22/7, एक भिन्न है क्या, ये अनुचित भिन्न है, हाँ ये 22/7, ठीक है। तो ये 22/7 में अगर भाग देंगे तो हम लोगों को ये प्राप्त होगा और ये अनंत तक चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता जाएगा, कहीं खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये डॉट डॉट इसी का मतलब है, ठीक है। अच्छा, कुछ वैसा दशमलव भिन्न भी है जिसमें अंक रिपीट होता होगा, ठीक है। जैसे कुछ देर चलने के बाद ना, जैसे कुछ देर चलने के बाद रिपीटेशन हुआ, तो देखिए रिपीटेशन हुई है, यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीटेशन हो रहा है। तो कुछ ऐसा होगा कि जो अंक के दशमलव के बाद ही, जैसे हो गया 4/3, तो 4 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3, ठीक, 1 दशमलव ना 10 हो जाएगा, 3 का 9। तो इस प्रकार से 3 3 3 3 ये खत्म नहीं होगा ना, ठीक है, ये चलता चला जाएगा डॉट 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 डॉट। अच्छा, कुछ ऐसे दशमलव होंगे जो शुरुआत में तो ठीक ठाक चलेंगे, उसके बाद वो रिपीटिंग होंगे, उसके बाद ये रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो रिसर्चरों ने इस पे क्या किया कि इसे दो भाग में बांटा। क्यों दो भाग में बांटा? एक होता है कि शांत हो जा रहा है, यानी टर्मिनेट हो जा रहा है, क्या रहा, टर्मिनेट हो जा रहा है यानी शांत हो जा रहा है, ठीक है, टर्मिनेट हो जा रहा है। और कुछ हो रहा है कि अशांत हो जा रहा है, इसको नॉन टर्मिनेट कहते हैं, नॉन टर्मिनेट, ठीक है, जिसको अशांत, ठीक है। अब ये दशमलव भिन्न के प्रकार है तो दो भाग हो गए इसके, पहला हो गया शांत, दूसरा हो गया अशांत, ठीक है। शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। अच्छा देखिए, एक तो ये हो गया, अब दो भाग में बट गए, लेकिन इसमें 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है, 3 प्रकार का दशमलव है। अभी इसमें है क्या कि कुछ हो रहा है कि बिना रिपीटेशन का है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अंक देखिए, ये बगल वाला में 1 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, रिपीटेशन नहीं है इसमें, ठीक है। एक होता है कि रिपीटेशन वाला है, देखिए, तो इसको भी दो भाग में बांट दिया, इसको और इसको, ये दो भाग में बट गया। तो कौन भागा बटा दो भाग में, तो अशांत 2 प्रकार का हो गया, ठीक है। एक हो गया आवर्ती, रिपीटेशन को हिंदी में कहते हैं आवर्ती, गणित की भाषा में आवर्ती। और हो गया अनावर्ती, यानी गैर आवर्ती, अनावर्ती या गैर आवर्ती। आ रही होगी बात समझ में। अब आवर्ती में कौन सा आएगा, तो देखिए आवर्ती में जाहिर सी बात है रिपीटिंग, रिपीटिंग, ठीक है, जो रिपीट हो रहा, ठीक है। तो रिपीट ये हो रहा है और ये हो रहा है, ये दोनों प्रकार का इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो गया 1.2 1 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, आवर्ती को रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1.2 1 3 के बाद रिपीटिंग हो रहा है ना 3, तो 3 जिस जो अंक रिपीटिंग होगा उसी के ऊपर बार लगेगा, ठीक है। तो ये 3 रिपीट हो रहा है बार 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 बार, तो 3 के ऊपर रिपीटिंग कर दिया हमने। एक और अंक आ जा रहा है, कौन सा, 1.33, ठीक है।
तो क्या होगा, 1.3 के ऊपर रिपीटिंग हो जा रहा है, बार लग जा रहा है, ठीक है। और एक हो रहा है विदाउट रिपीटिंग है, ठीक है, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो गैर आवर्ती, इसके ऊपर आवर्त नहीं लगेगा, यानी रेकरिंग नहीं लगेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, 3.1428, ठीक है। ये डॉट 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 ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, क्योंकि अशांत के दो प्रकार हैं, आवर्ती और गैर आवर्ती या अनावर्ती, ठीक है। तो इसको पूर्ण रूप से कैसे बोलेंगे, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती या गैर आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अब देखो इसमें अब डिवाइडर हो सकता है, इसमें कोई और हो सकता है नहीं, लेकिन इसमें दो जन हैं, दो दो लोग हैं, ठीक है। एक होता है भाई कि दशमलव के बाद कुछ कुछ अंक चलते हैं, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद से रिपीटिंग होता है। तो इसमें मिक्स है, इसमें क्या है, मिक्स है, कुछ रिपीटिंग है अंक, जैसे 3 रिपीट हो रहा था, ये रिपीटिंग वाले हो गए, ये विदाउट रिपीटिंग है, ठीक है, दशमलव के बाद, यानी कुछ दूर चला उसके बाद रिपीटिंग शुरू हुआ। एक ऐसा है जो दशमलव के बाद से ही रिपीटिंग होना शुरू हो जा रहा है। तब क्या किया गणितज्ञों ने, इसको 2 भाग में बांट दिया, इसको 2 भाग में बांट दिया। तो पहला भाग कौन सा हो गया, शुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती मतलब क्या, आप लोग नाम से ही पकड़ सकते हैं, शुद्ध आवर्ती, आवर्ती मतलब रेकरिंग या बार, ठीक है, या रिपीटेशन उसको कह सकते हैं। तो देखिए शुद्ध आवर्ती में कौन सा आ सकता है, आप लोग अगर गणितज्ञ ये मैथमेटिशियन होंगे या मैथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो इस बात को समझिए, शुद्ध आवर्ती मतलब जिसमें कोई मिलावट, शुद्ध आवर्ती, आवर्त मतलब क्या, रेकरिंग, इसमें कोई मिलावट ना हो, शुद्ध हो, प्योर हो, ठीक है। देखिए इसमें आवर्ती है लेकिन शुद्ध, इसमें कोई मिलावट है, देखिए 3 ये भी रिपीट है, रिपीट है, रिपीट है ना, रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा, तो इसीलिए ये इसमें आ जाएगा। 3 के ऊपर रेकरिंग, बराबर भी कर सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और मिश्रित आवर्ती, अशुद्ध आवर्ती भी कह सकते हैं, मिश्रित आवर्ती भी कर सकते हैं। तो अपनी बोलचाल भाषा में कुछ भी कह सकते हैं इसको, बस आपको समझना है कि पहचान जाए उसको कि हाँ भाई इसी को हम लोग ये चीज कहते हैं, मिश्रित आवर्ती। मिश्रित, अब इसमें भी नाम से पकड़ सकते हैं आप इसको कि मिश्रित आवर्ती किसे कहते हैं। देखिए इसमें जो दशमलव के बाद वाली वैसी अंक है, जैसे 2 1, देखिए यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा, ठीक है, उसके बाद यहाँ भी रिपीटेशन हो रहा, अब रिपीटेशन शुरू हो रहा, ये अनंत तक जा रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है, आ गई बात समझ में। तो ये रिपीट हो रहा है, यहाँ यहाँ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो ये मिला जुला है, ठीक है, मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मिश्रित आवर्ती। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं समझ में आया तो चलिए हम एक्सप्लेन से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। अच्छा, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का एक और ये है कि भाई हम लोग कैसे समझेंगे कि ये अशांत जाएगा, दशम ये भिन्न जो है अगर उसमें भाग देंगे हम लोग तो वो अशांत जाएगा या शांत जाएगा। तो जिस भिन्न का, जिस भिन्न का, भिन्न का, भिन्न होता है ना, एक अंश होता है जिसको नंबरेटर बोलते हैं और हर को इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हर जो होगा, तो हर को भाजक भी बोल सकते हैं क्योंकि इससे भाग दिया जाता है हर से अंश में, इसको भाजक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब इसमें भाग देंगे हम लोग तो हर वाले का फ्रैक्शन 2 या 5 अगर रहता है, फ्रैक्शन मतलब गुणनखंड है ना, जैसे मान लीजिए 10 हो गया तो 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 5 होगा, ठीक है। तो अगर उसके फ्रैक्शन में 2 या 5 आए, ठीक है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाकर वो शांत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2/5, ठीक है, तो अगर इसमें भाग देते हैं 5 से 2 में तो 2/5 करेंगे तो 0.05 कट जा रहा, ठीक है। तो ये 5 है, ठीक है, कहीं 10 होगा, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं 10 है तो 4/10, इसका फ्रैक्शन क्या हो जा रहा, 2 और 5, ये कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा तो ये शांत हो जाएगा यानी टर्मिनेट हो जाएगा। अब नॉन टर्मिनेट कैसे समझेंगे, इसके अलावा
कोई भी फ्रैक्शन 2 या 5 के अलावा हर में यानी भाजक में उसका फ्रैक्शन 2 और 5 ना हो, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। अब जैसे मान लीजिए 1/3, ये 3 है, 2 5 नहीं है, इसका फ्रैक्शन 1/9 है, इसका फ्रैक्शन 3 है, ठीक है, तो ये भी नॉन टर्मिनेट होगा। तो इसी से हम लोग पता करेंगे जिसका भाजक या हर, ठीक है, 2 या 5 ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बस एक बात याद रखो कि जिसका 2 और 5 होगा, जिसका फ्रैक्शन यानी हर का हर का फ्रैक्शन मतलब जिस भिन्न का हर का फ्रैक्शन या भाजक का फ्रैक्शन 2 या 5 हो वो शांत होगा, इसके अलावा जो भी आएगा वो अशांत होगा। इससे पहचान जाएंगे हम लोग कि कौन सा टर्मिनेटिंग जाएगा। जैसे ऑप्शन में कोई दिया रहेगा अंक कि भाई बताइए कि इसमें से कौन सा होगा, जैसे 11/7 का दे देगा, भाग दीजिए, इसमें क्या होगा, तो कुछ टर्मिनेट वाले ऑप्शन होंगे, नॉन टर्मिनेट वाले भी ऑप्शन होंगे, ठीक है, कुछ आवर्त वाले होंगे, कुछ अनावर्त वाले होंगे, ठीक है। तो इसी से हम लोग को पकड़ना है कि इसमें 2 और 5 नहीं है फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। तो ऑप्शन में अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाला होगा तो उससे हम लोगों को पकड़ लेना है। अब उसमें नॉन टर्मिनेटिंग में भी अब 3-4 ठो दिया रहेगा नॉन टर्मिनेट का, जैसे कुछ आवर्त वाले रहेंगे, कुछ अनावर्त वाले रहेंगे, तो उसमें आपको भाग देना पड़ेगा। तब आप समझ पाइएगा कि रेकरिंग वाला है कि बिना रेकरिंग वाला है, यानी आवर्ती है या अनावर्ती है, ठीक है। चलिए, आई होप करते हैं कि हम अब अगला नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दशमलव भिन्न और उसके प्रकार। दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब आ जाइए, इसके दो प्रकार हो गए। अब आइए, शांत दशमलव किसे कहते हैं। शांत दशमलव भिन्न अंश में हर से भाग देने पर या भाजक से, जरूरी नहीं कि अंश, भाजक से, जैसे भागा के रूप में लिखा रहेगा 2/3, ठीक है, तो भाजक से ऐसे भी लिखा रहेगा तो भी जो भाजक है उससे भाग दिया जाएगा। तो कह रहा है कि हर से अंश में भाग देने पर दशमलव के बाद का अंक शांत होता है, उसे शांत प्राप्त हो, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब ही होता है शांत। तो भाग देते हैं, मान लीजिए कि 7/2 दिया है, तो इसमें 2 से 7 में भाग देंगे, तो भाग देते हैं, 2 3 6, 1 शेष बचता है, दशमलव देते हैं, उसके बाद 0, 2 5 10, ये क्या हो गया, कट छट के 3.5 आ गया। यहाँ पे क्या हो गया, अब कोई अंक ऐसे चलता नहीं जाएगा, ये शांत हो गया, खत्म हो गया। ठीक इसी प्रकार देखिए दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे 5 6 यानी 56.8476, ये इसके बाद कोई ऐसे नहीं है, ये यहाँ पर आके 6 तक शांत हो गया है, ठीक है। इसके बाद 6.24584, यहाँ के बाद भी 4 के बाद भी शांत हो गया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। वैसा दशमलव भिन्न जिसमें अंश में, जिसके अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के बाद का अंक शांत हो जाए, यहाँ पे शांत हो जा रहा, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ये बात आ गई समझ में। अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अशांत दशमलव भिन्न। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है अशांत। जो देखिए अंश में हर से भाग देने पर दशमलव के बाद आने वाले अंक अशांत होता है, उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लीजिए कि 1 में 3 से भाग देते हैं, तो भाग देकर देखिए नहीं जाएगा, दशमलव ऊपर से दशमलव के बाद 0, तो हो गया 10, 3 3 9, 9 के बाद आ गया 1, अब एक बार दशमलव लग जाने के बाद 0 अपने आप उतरता है, फिर हो गया ये 10, 3 3 9, फिर आ गया शेष, ये चलता रहेगा, फिर दशमलव ये 0 उतरेगा, 10 हो जाएगा, फिर 3 3 9, ये चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा ये। तो ये क्या हो गया कि अशांत हो गया, यहाँ चलता रह रहा है, देखिए 3 3 चलते आ रहा है। अब क्या होगा कि चल तो रहा है, लेकिन अब ये क्या होगा, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 3
ये बार बार रिपीट हो रहा था, जो बार बार रिपीट होता है समान अंतराल पे रिपीट हो रहा, तो इसलिए इसको अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक गैर आवर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, ऑन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरा होता है आवर्ती अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन दो प्रकार के होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं, गैर आवर्ती और आवर्ती। ठीक है, तो चलिए ये दोनों बात समझ में आ गई। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग, इसका मतलब ये है कि अशांत, अशांत नहीं मतलब अशांत रहेगा, चलता रहेगा आगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये रिपीटिंग वाला ही आएगा तो ही उसी को मानेंगे, नहीं, इसमें बहुत तरह के हो गए। एक रिपीटिंग भी हो गया, नॉन रिपीटिंग भी हो गया, जो रिपीट नहीं हो रहा लेकिन अशांत होना जरूरी है। देखिए ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत है। रिपीटिंग से इसमें मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि ये अशांत हो। ठीक है, अब इसको ये बहुत प्रकार के हो गए। इसमें देखिए जो रिपीटिंग है, कुछ नॉन रिपीटिंग है, जो रिपीटिंग नहीं हो रहा, अंक दूसरा है, दशमलव के बाद 5, 6, 1, 3 ऐसे है। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो भाग में बांटा गया, गैर आवर्ती और आवर्ती। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न और गैर आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ये अशांत दशमलव भिन्न के दो भाग हैं, इसलिए इसमें भी अशांत लगा, इसमें भी अशांत लगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें भी जो भी आएगा दशमलव के बाद वाले अंक, ये भी अशांत होगी, और इसमें भी दशमलव के बाद जो भी अंक मिलेगा वो भी अशांत होगी। ठीक है, तो अब इसको दो भागों में बांटा गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न पहला। ठीक है, दशमलव के बाद का अंक समान अंतराल पर दोहराई जाती है। दशमलव के बाद का अंक जो है वो समान अंतराल पर दोहराई जाती है। समान अंतराल पर देखिए दोहराई जा रही है, देखिए 3 3 हो रहा ना, तो ये समान अंतराल पर दोहराई जा रही है, दोहराई जाती है, तथा यह अशांत होती है। ये भी अशांत है, देखिए ना, अशांत है। ठीक है, अशांत होती है तथा जिसे बार या आवर्ती, बार बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है, आवर्ती उसी को बोलते हैं, रेकरिंग के रूप में लिखा जा सके। देखिए ये अशांत भी है, ठीक है, बार बार रिपीटिंग है समान अंतराल पे, तो इसको क्या कर रहे हैं, 3 के ऊपर रेकरिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर रेकरिंग कर दिए। अब दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर 10.12121212 बार बार रिपीट हो रहा था, 1 2 रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ पे भी 1 2 रिपीट हो रहा है। देखिए अब इसे करते करते चला जा रहा है, ये भी अशांत है। तो ये हो गया 10.12 रिपीटिंग। ठीक है, तो ये भी बार के रूप में लिखा गया, इसीलिए आवर्ती बोला जा रहा है, यानी रेकरिंग। ठीक है, ये अशांत भी है क्योंकि अशांत का पहला भाग है। ठीक है, अब आ जाइए गैर आवर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है, यानी अन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। ठीक है, अन रेकरिंग का मतलब जो रिपीट बार बार ना हो। ठीक है, अन रेकरिंग या अन रिपीटिंग उसी को बोलते हैं। तो देखिए इसमें वो संख्या है 5.6458, कोई ऐसी संख्या है जो रिपीट हो रही है समान अंतराल पे। इसमें क्या कर रहा है कि दशमलव के बाद का अंक समान अंतराल पर नहीं दोहराई जाती हो, समान अंतराल पर नहीं दोहराई जा रही है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1 है तो ये 1 आ रहा है, तो लेकिन इसके जस्ट बाद ही नहीं आ रहा है 1। ठीक है, इसके बाद ये 0 हो जा रहा है। देखिए 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, ये 0 यहाँ पे है तो ये 0 यहाँ पे है, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 के बाद ऐसे है। ठीक है, समान अंतराल का मतलब कि लगातार। ठीक है, लेकिन ये भी अशांत है, ये भी अशांत है, रेकरिंग भी नहीं बन पाएगा क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा तो रेकरिंग होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको गैर आवर्ती अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब आ जाइए आवर्ती जो होता है, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न के दो प्रकार होते हैं, मिश्रित आवर्ती और शुद्ध आवर्ती। कौन कौन? मिश्रित आवर्ती और शुद्ध आवर्ती। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। आइए
पहला हो गया, पहला भाग किसका भाग ये, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न के दो प्रकार हो गए, मिश्रित आवर्ती और शुद्ध आवर्ती। तो मिश्रित आवर्ती किसे कहते हैं, दशमलव के बाद का कुछ अंक दोहराई जाती है और कुछ नहीं, यानी कुछ अंक दशमलव के बाद वाली दोहराई जाती है, कुछ नहीं। देखिए 5,6.845 ये इतना दूर नहीं दोहराया गया, उसके बाद दोहराया जा रहा है 888 लगातार, ठीक है। लेकिन ये भी अशांत है, ये क्या है, अशांत, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए 8,9 यानी 89.258, फिर उसके बाद 777। तो देखिए 258 तो नहीं दोहराया गया है, समान अंतराल पर नहीं दोहराया गया है, ठीक है। तो मिला हुआ है, मिश्रित मतलब मिला हुआ, कुछ दोहराया गया है कुछ नहीं दोहराया गया ना। तो देखिए इसीलिए इसको मिश्रित आवर्ती बोला जाता है, कुछ दोहराई जा रही है कुछ नहीं दोहराई जा रही है, यानी कुछ रिपीटिंग है कुछ नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। बट नॉन टर्मिनेटिंग भी है, अशांत भी है। क्योंकि ये अशांत क्यों है, क्योंकि अशांत में का ही ये भाग है, ठीक है। अब आ जाइए शुद्ध आवर्ती। शुद्ध आवर्ती किसे कहते हैं, दशमलव के बाद अंक लगातार दोहराए जाते हो, दशमलव के बाद वाले अंक जो है उसे दोहराए जाते हो तथा वह अशांत हो, दो दोहराए जाते हो और तथा वह अशांत हो। तो देखिए ये 8.56, तो जब दोहराया जाएगा तो जाहिर सी बात उस पर एक रिंग लगेगा, तो दोहराए जाते हो और वह अशांत हो जिस पर रेक रिंग लगाया जा सके। तो देखिए 8.5656565656 ऐसे डॉट 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 करके अशांत जो कभी रुकेगा नहीं, 5 चलता रहेगा, तो 8.56 पे रेक रिंग कर देंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखिए 7.555555 ऐसे डॉट 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 दिया, अशांत मतलब अनंत तक जाएगा, ठीक है। ये कहीं रुक नहीं रहा है, कहीं कट खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद ब्रेक नहीं लग रहा है, ठीक है। इसीलिए यह शुद्ध आवर्ती हो गया। आवर्ती मतलब रेकरिंग, इसमें अब मिक्सिंग नहीं हुआ, जैसे इसमें कुछ क्या हो रहा था, कुछ दोहराया जा रहा था कुछ नहीं दोहराया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें शुद्ध हो गया, पूरी तरीके से आवर्ती चल रही है, पूरी तरीके से रेकरिंग चल रहा है, इसी वजह से इसको शुद्ध आवर्ती बोलते हैं कि केवल रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग भी है, ठीक है। इसलिए इसको शुद्ध आवर्ती कहते हैं। तो ये बाकी बात समझ में आ गई होगी। होप करते हैं कि आप लोगों को जितना नंबर है सबको किसे कहते हैं बता दिया गया है और सबको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।